हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राजभाषा। इस टॉपिक से जो भी एमसीक्यूज बनेंगे या फिर जिस टाइप से भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनकर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, वही सारे क्वेश्चन हम उसी टाइप के हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट केवीएस में एलडी के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया है एएसओ पोस्ट पर, एसएसए पोस्ट पर या सेक्शन ऑफिसर या फाइनेंस ऑफिसर, तो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा। इसी तरह की वीडियो जो है आपकी हेल्प के लिए डे टू डे हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा रही है, तो आप वहां से भी जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। बाकी इसी तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है जो कि ऑल ओवर इंडिया में बाय कोरियर सर्विस इनकी डिलीवरी अवेलेबल है। दिल्ली एनसीआर के यदि आप स्टूडेंट है तो सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अप टू डेट फुल्ली कवर्ड सिलेबस के साथ इनको रेडी किया गया है, जिसमें आप यदि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर केवीएस के अंदर एएसओ है, एसएसए है, हेडमास्टर है या फिर सेक्शन ऑफिसर है या फिर आप असिस्टेंट कमिश्नर है, तो इन पोस्टों के लिए भी नोट्स जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप नोट्स भी मंगा सकते हैं। इस तरह की पैकिंग के साथ हम नोट्स जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको बैचेस मिलेंगे, चाहे फिर वो केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपीएससी हो या फिर ईएमआरएस हो। सभी के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी जो है हम आपके साथ कराते हैं यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। साथ ही इसी तरह से यदि आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सर्च ऑप्शन में जाएंगे ऐप डाउनलोड करने के बाद, वहाँ जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखा है केवीएस एलडी सेक्शन ऑफिसर एसओ, आप टाइप करेंगे तो आपके पास ये पूरा कंप्लीट बैच की डिस्क्रिप्शन जो है वो ओपन हो जाएगी। बैच का यहाँ पर थंबनेल ऑफिशियल लोगो आएगा, साथ ही में उसकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट जो है यहाँ पर दी हुई है, तो आप कंप्लीटली उसको रीड करके केयरफुली फिर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की फोल्डर वाइज, टॉपिक वाइज जो है आपकी क्लासेस रहेंगी, जो कि आपके रिकॉर्ड बेस में अवेलेबल भी है और लाइव क्लासेस में भी है। इसके अलावा यदि आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी ऐप के थ्रू ही मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Which article of the Constitution states that Hindi shall be the official language of the Union? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि हिंदी जो है वो संघ की राजभाषा होगी? ऑप्शन ए है आर्टिकल 370, ऑप्शन बी है आर्टिकल 343, ऑप्शन सी है आर्टिकल 356 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 44। तो आप कमेंट्स करेंगे आंसर, जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके आप कमेंट्स करते जाए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि जो हिंदी है वो संघ की यूनियन राजभाषा होगी? आर्टिकल 343। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रति वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी या फिर 14 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर या फिर 15 अगस्त? कब सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर हिंदी दिवस? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, into how many regions in the country divided for Hindi implementation? हिंदी कार्यान्वयन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 2, बी 3, 3 के अंदर क ख ग, सी 5 एंड डी 28। कमेंट्स करते चाहिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी कार्यान्वयन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 क्षेत्रों में। क्षेत्र है क ख ग, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच रीजन डू दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश फॉल? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? रीजन सी, रीजन ए, रीजन बी या फिर स्पेशल रीजन? दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? रीजन बी के अंतर्गत, सॉरी रीजन ए के अंतर्गत। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट फॉर ओरिजिनल कोरेस्पोंडेंस इन हिंदी फ्रॉम रीजन ए टू रीजन ए?
क क्षेत्र से क क्षेत्र को हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए 50%, बी 100%, सी 75% एंड डी 10%। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्कूल राजभाषा क्रियान्वयन समिति? स्कूल राजभाषा क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए सीनियर हिंदी टीचर, बी द प्रिंसिपल, सी द क्लर्क एंड डी पेरेंट टीचर एसोसिएशन हेड। कौन होते हैं स्कूल राजभाषा क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष? प्रिंसिपल होते हैं, प्राचार्य। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section of the official language act 1963 mandate the use of both Hindi and English for certain documents? राजभाषा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा कुछ दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग को अनिवार्य बनाती है? सेक्शन 3(1) या फिर सेक्शन 3(3) या फिर सेक्शन 4 या फिर सेक्शन 8? राजभाषा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा, कौन सा वो सेक्शन है जो दस्तावेजों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही अनिवार्य रूप से उपयोग बनाता है? सेक्शन 3(3). तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स मेंशन अंडर सेक्शन 3(3) मस्ट बी इश्यूड इन। धारा 3 के तहत उल्लिखित दस्तावेज किसमें जारी किए जाने चाहिए? ऑप्शन ए है हिंदी ओनली, बी ऑप्शन है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश यानी कि बाइलिंगुअल, सी ऑप्शन है इंग्लिश ओनली एंड डी ऑप्शन है रीजनल लैंग्वेज। किस में होने चाहिए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉल अंडर विच रीजन? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है रीजन ए, ऑप्शन बी है रीजन बी, ऑप्शन सी है रीजन सी एंड ऑप्शन डी है रीजन डी। किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये तीनों स्टेट, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी यानी कि रीजन बी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर करंटली लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18 एंड ऑप्शन डी है 25। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर करंटली लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पखवाड़ा इज यूजुअली ऑब्जर्व फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ। हिंदी पखवाड़ा आमतौर पर कितनी अवधि के लिए मनाया जाता है? 7 डेज या फिर 15 डेज या फिर 1 मंथ या फिर 1 डे? कितनी अवधि के लिए मनाया जाता है हिंदी पखवाड़ा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 15 डेज यानी कि 15 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन द यूज ऑफ हिंदी इज सबमिटेड टू। हिंदी के प्रयोग पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? एक ऑप्शन ए है लोकल पुलिस, या फिर बी ऑप्शन है रीजनल ऑफिस एंड डिपार्टमेंट, या फिर सी ऑप्शन है बैंक, या फिर डी ऑप्शन है दी स्टूडेंट। किसको ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? हिंदी के प्रयोग पर जो त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट यानी कि क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट ये प्रस्तुत की जाती है रीजनल ऑफिस या रीजनल डिपार्टमेंट को, क्षेत्रीय कार्यालय या विभाग। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑफिशियल हु हैज पास मेट्रिकुलेशन विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू हैव। जिस अधिकारी ने हिंदी विषय के साथ मैट्रिक पास किया है उसे क्या माना जाता है? प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, या फिर वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, या फिर जीरो नॉलेज, या फिर एक्सपर्टाइज इन संस्कृत? क्या माना जाता है?
जब कोई अधिकारी हिंदी विषय के साथ यदि मैट्रिक परीक्षा पास कर ले तो उसको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी में कंसीडर किया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसेंटिव स्कीम फॉर ओरिजिनल नोट एंड ड्राफ्टिंग इन हिंदी इज एप्लीकेबल टू। हिंदी में मूल टिप्पणी या प्रारूप के लिए प्रोत्साहन योजना किस पर लागू होती है? ओनली हिंदी टीचर्स पर, या ऑल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज पर, या फिर ओनली द प्रिंसिपल, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ओनली? किस पर लागू होती है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम प्लेट्स एंड साइन बोर्ड इज इन गवर्नमेंट ऑफिस मस्ट बी इन। सरकारी कार्यालयों में नामपट और साइन बोर्ड किस में होने चाहिए? हिंदी में होने चाहिए, या ट्राइलिंगुअल जैसे कि रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, या फिर ऑप्शन सी इंग्लिश ओनली, या फिर ऑप्शन डी ओनली पिक्चर्स? किस में होने चाहिए जो सरकारी कार्यालयों के बाहर जो उनके नामपट होते हैं और साइन बोर्ड? वो होने चाहिए ऑप्शन बी, ट्राइलिंगुअल फ्रॉम रीजनल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राजभाषा इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। केंद्र सरकार के संगठन में राजभाषा के समग्र क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर, या फिर लोकल डीएम? कौन है रिस्पॉन्सिबल? केंद्र सरकार के संगठन में राजभाषा के समग्र क्रियान्वयन के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो जिम्मेदार है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबोध, परवीन एंड प्रज्ञा आर। प्रबोध, परवीन और प्रज्ञा क्या है? नेम ऑफ द स्टूडेंट है, हिंदी टीचिंग कोर्स फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉय है, या फिर नेम ऑफ स्कूल बिल्डिंग है, या फिर नेशनल अवार्ड्स है? क्या है प्रबोध, परवीन और प्रज्ञा? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हिंदी टीचिंग कोर्सेज फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the highest incentive award given to the individual for writing an original book in Hindi on a technical scientific subject? तकनीकी वैज्ञानिक विषय पर हिंदी में मूल पुस्तक लिखने के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला सर्वोत्तम प्रोत्साहन पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए रजत कमल, ऑप्शन बी राजीव गांधी नेशनल नॉलेज साइंस अवार्ड, या फिर ऑप्शन सी नोबेल प्राइज, या फिर ऑप्शन डी स्कूल मेरिट अवार्ड? सर्वोच्च प्रोत्साहन पुरस्कार, राइट ऑप्शन है बी, राजीव गांधी नेशनल नॉलेज साइंस अवार्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ हिंदी टाइपिंग रिक्वायर्ड फॉर एन ऑफिस लोकेटेड इन रीजन ए? का क्षेत्र में स्थित कार्यालय के लिए हिंदी टाइपिंग का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? 50% है, 90 to 100% है, या फिर 10% है, या फिर 25% है? क्या है? What is the minimum percentage of Hindi typing required for an office located in region A? Right option है 90 to 100%. B option correct है। Next question है, an employee is eligible for an incentive allowance if they type certain number of words in Hindi. What is the limit for English types? यदि कोई कर्मचारी हिंदी में एक निश्चित संख्या में शब्द टाइप करता है तो वह प्रोत्साहन भत्ते का पात्र है। अंग्रेजी टाइपिस्टों के लिए वह सीमा क्या है? 5 वर्ड्स पर डे, मिनिमम 5 नोट्स लेटर इन अ मंथ, या फिर 1000 वर्ड पर मिनट, या फिर नो सच अ लिमिट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मिनिमम 5 नोट्स लेटर्स इन अ मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोवाइड्स द हिंदी ट्रेनिंग अंडर द हिंदी टीचिंग स्कीम? हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी प्रशिक्षण कौन प्रदान करता है? एक प्राइवेट ट्यूटर,
डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर बैंक, या फिर स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी प्रशिक्षण को प्रदान करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि राजभाषा विभाग और गृह मंत्रालय। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला राजभाषा इज एक फ्लावर, ऑप्शन ए, अ फ्लावर इन द स्कूल गार्डन, या फिर बी, एन इंटेलिजेंट सेल्फ ट्यूटरिंग कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर फॉर अ लर्निंग हिंदी, या फिर ऑप्शन सी स्कूल मैगजीन, या फिर ऑप्शन डी है कल्चरल डांस। क्या है लीला राजभाषा? लीला राजभाषा जो है वो एक इंटेलिजेंट सेल्फ ट्यूटरिंग कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर फॉर लर्निंग हिंदी, हिंदी सीखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ द टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी? नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है, अधिकतम अवधि क्या है? मंथली है, या फिर वंस इन अ 6 मंथ है, या फिर एवरी वीक है, या फिर वंस इन अ 10 ईयर? नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति की बैठकों की अवधिकता क्या है? वंस इन अ 6 मंथ, 6 महीने में एक बार। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, communication from a central government office, a state in a region C shall be in। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालय में ग क्षेत्र के किसी राज्य को पत्राचार किस में होगा? किसी राज्य का जो पत्राचार है वो किस में होगा? कौन सी भाषा में? हिंदी ओनली, या फिर इंग्लिश ओनली, या फिर रीजनल लैंग्वेज ओनली, या फिर साइन लैंग्वेज? राजभाषा 1976 के अनुसार बताना है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, इंग्लिश ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदी सलाहकार समिति इज चेयर्ड बाय। हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रिंसिपल, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री, या फिर क्लर्क, या फिर सेक्रेटरी? कौन होता है हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष, चेयरमैन? राइट ऑप्शन है बी, मिनिस्टर इन चार्ज इन द मिनिस्ट्री, मंत्रालय के प्रभारी मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉय इज फाउंड गिल्टी ऑफ नॉट यूजिंग हिंदी डिस्पाइट नोइंग इट, कैन दे बी पनिश्ड? यदि कोई कर्मचारी हिंदी जानने के बावजूद भी उसका उपयोग न करने का दोषी पाया जाता है तो क्या उसे दंडित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, यस दे कैन बी जेल्ड। ऑप्शन बी, नो द पॉलिसी इज बेस्ड ऑन इंस्पिरेशंस एंड इंसेंटिव्स, या फिर सी, ओनली द प्रिंसिपल कैन फाइन देम, या फिर डी, दे आर डिसमिस्ड। यदि कोई कर्मचारी हिंदी जानने के बावजूद उसका उपयोग न करने का दोषी पाया जाता है तो क्या उसे दंडित किया जा सकता है? नो, द पॉलिसी इज बेस्ड ऑन इंस्पिरेशंस एंड इंसेंटिव। बी ऑप्शन करेक्ट है, नीति प्रेरक और प्रोत्साहन पर आधारित है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया टू रीजन ए, बी एंड सी। Why is this classification important for the implementation of the official language policy? भारत के क, ख, ग क्षेत्रों का वर्गीकरण का वर्णन करें। राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए यह वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the mandatory documents under section 3(3) of the Official Language Act 1963? What is the responsibility of the signing authority regarding these document? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत अनिवार्य दस्तावेज कौन से हैं? इन दस्तावेजों के संबंध में हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी की क्या जिम्मेदारी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ प्रिंसिपल हाउ विल यू ऑर्गेनाइज हिंदी पखवाड़ा इन योर स्कूल टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी अमंग स्टाफ एंड स्टूडेंट? एक प्राचार्य के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में
आप अपने स्कूल के स्टाफ और छात्रों के बीच हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पखवाड़ा का आयोजन कैसे करेंगे? नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग नॉलेज एंड द प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल। राजभाषा नियमों के अनुसार हिंदी में कार्य साधक ज्ञान और प्रवीणता के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द विद्यालय राजभाषा क्रियान्वयन समिति। हाउ ऑफन शुड दिस कमिटी मीट? विद्यालय राजभाषा क्रियान्वयन समिति की भूमिका और कार्यों पर चर्चा करें। इस समिति की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? ये है हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आज की जो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेंगी। सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।